कि अंग्रेजी में कोई बात कर रहा है, हेलो माय नेम इज कैप्टन जेसन थॉमस टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो आप देखते हो क्या बात है यार, क्या बोल रहे हैं। तो आप मेरे को सुन नहीं रहे होते, आप मेरे को देख रहे होते हो। तो देखने से इतना सुनो, और जब सामने वाला सुनाएगा आपको अंग्रेजी में, बोलो ओके, वाह वाह ग्रेट, एक दो बार उसकी तारीफ भी कर दो। अब इसके लिए वर्ड भी यूज करने की जरूरत नहीं है। और जब आपको लगे कि अब आपकी बारी आ गई अंग्रेजी बोलने की, उसको बोलो एक्सक्यूज मी सर, और चुपचाप निकल लो। किसको पता चला आपको आगे नहीं आगे। ये तो अभी क्या है कि हम लोग हमारी कमजोरियां लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। कमजोरी अगर दिखाओ तो ऐसे जगह दिखाओ जहां आपको ट्रेनिंग मिलती है, जहां आपको सिखाने की कोशिश हो रही है। हम कमजोरी यहां नहीं दिखाते, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखा देते। तो मैंने ऐसे अंग्रेजी के सेंटेंसेस सीखे, और मैं सुबह सुबह स्कूल गया, क्लास जैसे मैं ना वैसे बता रहा हूँ, मैं मेरे क्लास में मैं बिल्कुल जागबार हुआ करता था, मेरे से कोई ढंग से बात नहीं करता था। तो क्योंकि ना मैं पढ़ने में अच्छा था, ना मैं दिखने में अच्छा था, ना बोलने में अच्छा था, ना मेरे पास पैसे थे, कुछ भी नहीं थे, ना ढंग के कपड़े थे। तो 4-5 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी वहां पे वो दरवाजे के ऊपर। तो मैं बड़ा स्टाइल से गया, मैंने बोला एक्सक्यूज मी। तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की का नाम मुझे आज भी याद है, इविटा लॉरेंस नाम था उसका। हम उसको बॉर्नविटा बुलाते थे। मैं नहीं बुलाता था, मेरे दोस्त लोग बुलाते थे। मैं तो बहुत इज्जत करता था उसकी। तो वही उसने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और मुझसे बोला ओके व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू। ओ तेरी, मैंने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। मुझे ये मालूम था किसी को बोलो एक्सक्यूज मी, वो हट जाता, अपन निकल लेते। अब यहां इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि उसने मुझसे पूछा व्हाई शुड आई एक्सक्यूज यू, और ये सिलेबस से बाहर था। मैंने बोला वो अंदर जाना है। तो दूसरी लड़की ने पूछा, शी इज आस्किंग समथिंग, व्हाई शुड शी एक्सक्यूज यू। और यार मैंने बोला इतने टफ क्वेश्चन मत पूछो, मैं तो वहां से निकल गया। बाद में जब मैं क्लास में एंटर हुआ, यू वोंट बिलीव, पूरी क्लास शूटिंग कर रही थी। अभी तो आपको बहुत हंसी आ रही है दोस्त, उस दिन मेरे को इतना रोना आया था, इतना रोना आया था। मुझे हमारी क्लास 3rd फ्लोर पे थी, मुझे ऐसा लगा मैं 3rd फ्लोर से कूद जाऊं। थैंक गॉड उस खिड़की में जो है जालियां लगी हुई थी, नहीं तो सीरियसली मेरे अंदर वो भावना आ गई। अरे आप शायद नहीं समझ सकते हो इस बेइज्जती को सहना क्या होता है इस उम्र में। आई वाज ओनली 13 और 14 समथिंग, और हम में से सब लोग बेइज्जती से डरते, हाँ या ना। बेइज्जती से डर लगता है यार, इतनी सी उम्र में कौन सी इज्जत कमा ली जो चली जाएगी। ये मेरे को उस टाइम नहीं पता था, अब पता चला था। तो अपने अंदर ये बेइज्जती वाली टर्म रखो ही मत। आज वही लड़कियां हैं, आज वही दोस्त लोग हैं मेरे साथ, मुझे ग्रुप में ऐड करने के लिए मरते हैं। और 6th स्टैंडर्ड में, अरे अभी आगे सुनो मेरी बात, 6th स्टैंडर्ड में मुझे पहली बार सप्लीमेंट्री आई थी। सप्लीमेंट्री समझते ना, बैक हो जाते हैं। और उस जमाने में 2 महीने की पूरी छुट्टी मिलती थी। उस टाइम में मुझे 2 मतलब एक पे सप्लीमेंट्री आई थी मैथ्स में। तो एक अंकल आते थे शाम को पढ़ाने के लिए, चुन्नू अंकल, लूना में आते थे। और मन में मैं हमेशा सोचता था इनके लूना के ऊपर भगवान आज चढ़ रहा है। थैंक गॉड ऊपर वाले ने सुना नहीं, और आके मार मार के सिखाते थे मेरे को। जैसे जैसे मैं 6th पास कर गया, 7th में आया, और 7th में डबल प्रैक्टिस करी, डबल मेहनत करी, बहुत मेहनत किया। एंड गेस व्हाट, मैं सप्लीमेंट्री आ गया। और उसके बाद फिर वो 2 महीने मेरे खराब हो गए वेकेशन के। थैंकफुली जो वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो मेरी मम्मी की कजिन थी। आई एम अ साउथ इंडियन, तो सिस्टर मरिया गौरती जो है वहां की वाइस प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने मुझे झेल रहे थे, वो झेल रहे थे, पढ़ लेगा इस बार कर लेगा। 8th में मेरे को, जब मैं 7th भी पास कर गया, 8th में जब मैं आया तो सिस्टर मेरे को बिठा के पढ़ाया करती थी, और मेरे को मलयालम में समझाती थी। बोलती थी बेटा सुधर जा, तेरे पिताजी कितना मेहनत करते हैं, तेरी माँ कितनी मेहनत करती है, सुधर जा बेटा सुधर जा। जैसे हम सब लोग आपको बोलते सुधर जा सुधर जा। भाई तुमको जब सुधरना हो तुम ही सुधरोगे। कितने भी लोग बोल रहे, हम भी सुनते थे। अच्छा जब आपको कोई समझाता है तो हमारे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? हाँ
बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। और वो जैसे चले जाते हैं बड़े आया, खुद तो कर नहीं रहे, हमको भी नहीं करने दे रहे। ऐसा हम सब लोग सोचते थे। अब एक नए सिस्टर ने भी खूब मेहनत करवाया मुझसे, खूब मेहनत करवाया, और उस साल को चुन्नू अंकल शुरू से ही ट्यूशन पे आने लगे। और क्या मेहनत करी मैंने, क्या मेहनत करी। एंड गेस व्हाट, इस साल मैं फेल हो गया और उस साल मुझे उस स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। उस स्कूल से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए। सिस्टर लोरेटा नाम की हमारी प्रिंसिपल थी, उससे मेरे को बहुत गुस्सा था एक टाइम पे, लेकिन बाद में मैंने सोचा अगर वो लोग नहीं होते मेरे लाइफ में तो आज मैं नहीं होता। और सिस्टर लोरेटा ने मेरे डैडी को एक चीज बोला था। मेरे डैडी भी आर्मी में थे, उनके बड़े बड़े मूछें हुआ करते थे, तो उनको एक बात बोली थी, बच्चे पैदा करना जानते हो, बच्चों को संभालना नहीं जानते, ले आओ लड़के। मेरे डैडी की आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखा था, और वो आंसू ने मुझे अपने अंदर से पूरा चेंज होने का मौका दिया। एंड यू वोंट बिलीव, मैं उस स्कूल से निकल के एक सेंट जेवियर करके एक स्कूल था, इतना बड़ा स्कूल नहीं था वो, एक लोकल स्कूल था सेंट जेवियर नाम का। और उस स्कूल में मैंने जब गया तब मैंने देखा कि मुझसे भी बकवास बच्चे यहाँ थे, और वहां मैं अंधों में काना राजा था। वहां मेरे अंदर एक अच्छी बात ये थी कि क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था तो मेरे को टीचर्स की रिस्पेक्ट में बहुत करता था। और मैं जिस स्कूल में गया था ना, उस स्कूल में क्लासरूम में बैठ के लोग गुर्दा खाते थे यार, और मुझे बड़ा अजीब लगता था, कहां गया इनके बीच में यार। और मैं जब टीचर्स को रिस्पेक्ट करने लगा तो टीचर्स को भी लगा कि यार एक बच्चा तो है जो हमारी रिस्पेक्ट करता है। और वहां से मुझे अच्छे मौके मिलने लगे, और 12th स्टैंडर्ड को जब मैं उस स्कूल से बाहर निकला, उस स्कूल में मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। दैट वाज माय लाइफ अचीवमेंट। माय सेकंड अचीवमेंट आई से माय कारगिल वॉर, लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ कारगिल वॉर। माय थर्ड एंड द बिगेस्ट अचीवमेंट वाज इन 2016। मैं 2007 ऑनवर्ड्स ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ। वहां पे एफडीपी प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेता हूँ। अभी लास्ट वीक्स मैम के कॉलेज में था, क्राइस्ट कॉलेज में, फॉर एन एफडीपी प्रोग्राम। उसके बाद वहीं पे एक और कॉलेज है, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहां पे था मेरा स्टूडेंट्स के साथ था। और ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ, राइट, ऑल ओवर इंडिया के स्कूल्स में। ऐसे ही स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया मेरे पास, बोलते कैप्टन जेसन, I got your reference from Father Bala Yesu. He is from St. Joseph's, Bangalore. So he gave your reference as a resource person for our teachers. हमारे टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है, तो क्या आप इस तारीख को फ्री हैं? मैंने बोला yes sir, I am free. उन्होंने मुझसे पूछा आप कितना फीस लेंगे? मैंने बोला for your school I won't charge anything, whatever you will give I'll accept. वो भी खुश हो गई और मैं गया। You know what? उस स्कूल का नाम था सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। जिस स्कूल से मुझे रेस्ट्रिकेट किया गया था, उसी स्कूल में जाकर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था। आप देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, राइट? और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और मैं कभी स्टेज पे इतना घबराहट नहीं हुई जितना उस टाइम हुआ। और उस टाइम मैं बहुत सालों बाद खुल के रोया था सबके सामने स्टेज पे खड़े होकर। और मेरे टाइम की एक दो टीचर्स थी जो अभी भी पढ़ा रही थी, तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, मैं एकदम ही अलग था और अब एकदम अलग हो चुका हूं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम नहीं पहचाना था। और कैप्टन लग गया तो कैप्टन जेसन थॉमस, मैं जेसन के नाम से बहुत फेमस था। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लोग कितना भी बोले आपको सही होने का, जब तक आप नहीं चाहोगे खुद से, आप नहीं सही होने वाले। बट आप जब भी कुछ गलत करो, मेरे डैडी हमेशा ये बात बोलते थे, तू बेटा जब भी कुछ गलत करे ना तो एक बार मेरे बारे में, अपनी बहन के बारे में और अपनी मम्मी के बारे में जरूर सोच लेना। बाकी मेरे को जो करना कर लेना यार, और कभी कुछ गड़बड़ हो जाए मेरे पास आना, मैं तुझे बचा लूंगा। और वो स्टेटमेंट ने मुझे कभी भी गलत करने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, आज कल और परसों आप यहाँ रहोगे, घर जाकर एक बार ऊपर वाले को कितने लोगों ने देखा है, शायद किसी ने नहीं देखा होगा, बट माँ बाप के रूप में वो हमारे घर में है। आप घर जाइए, उनको एक बार हाथ धरिए और बोलो डैडी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, एक बार जरूर बोलिएगा। उनके लिए एक बार जोरदार ताली मारें।
ये सारी कहानियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरा टॉपिक है माय डिग्निटी एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। डिग्निटी हिंदी मीनिंग होता है गर्व। गर्व मतलब गर्व होना चाहिए मुझे अपने आप पे। बट आप अपने चेहरे को एक बार देखो, कितना गौरवान्वित महसूस करते हो आप। आज हम सब लोग, हमारे पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि हम गौरवान्वित हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, यहां पे हम गर्व तब ना करें जब सब कुछ सही चल रहा हो। आपने देखा जब बारिश हुई, बारिश एक साइन था आप लोगों के लिए आपकी पर्सनालिटी को समझने का कि हम दिक्कतों में हिल जाते हैं, हम कंफर्ट जोन में बहुत खुश रहते हैं। कंफर्ट जोन तो सबके पास होता है दोस्त। कंफर्ट जोन में आप पॉजिटिव रहेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। बट अनकंफर्टेबल जोन में भी अगर आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, आप इमेजिन करके देखो, अगर यहां पे अनाउंस हो जाता कि जो भी जहां बेटा है वही बैठे रहे, और अगर कोई हिलेगा नहीं तो उस पैरिस को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। अरे मैं गारंटी देता हूं, पिघल जाते हैं तो भी नहीं हिलते वहां से। अभी क्या है ना, सेल्फ रेगुलेशन की कमी है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, अच्छा हमारी इच्छा नहीं होती हिलने की, हम बैठे रहते हैं, हम दूसरे को देखते हैं वो हिल रहा है हम भी हिलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो खड़ा होता तो हम भी खड़ा हो जाते हैं। वो मतलब कुर्सी ले रहा तो हम भी कुर्सी ले लेते हैं। वी आर एक्चुअली फॉलोइंग पीपल, राइट? डोंट बी अ फॉलोवर, राइट? लोग भले गलत कर रहे हैं, हम खड़े रहे वहीं पे। और अगर आप वहीं खड़े रहोगे ना, एक दिन आपको लोग फॉलो करने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप करके देखो नहीं होता तो मैं अपनी आधी मूंछ काटने को तैयार हूं। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, माय एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग विद दिस फुल कॉन्फिडेंस। सो दोस्तों, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए सबसे पहला काम है वो है एक चीज सीखना, वो है लैंग्वेज। व्हाट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज? दुनिया भर में समझी जाने वाली भाषा का नाम क्या है? इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। यस और नो? जोर से यस और नो? इट इज अ बिग नो। स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। अंग्रेजी तो इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां जानते नहीं है। अंग्रेजी कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आता नहीं है, राइट? लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है, राइट? तो कहने का मतलब ये है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके आओ, तभी आप डिग्निफाइड लगेंगे, तभी आप लगेगा कि हाँ कुछ गर्व महसूस कर रहा है ये इंसान। नहीं तो हम दुखी हैं, और ये दुखी होने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप दुख लेके तो चल ही रहे हो, साथ साथ तो दुख बांट भी रहे हो। आप जैसे होते हो वैसे लोग हो जाते हैं। आप बाहर निकलो, किसी को बोलो वो भी करेगा। आप जैसे करते हो वैसे सामने वाला करता है। आप किसी को बोलो पता है क्या हुआ, क्या हुआ? आप अपने हाथों से किसी को मिठाई खिलाओ, आप खाना, लेकिन आप फिर भी मुंह खोलोगे। You want him or her to be negative. The only thing, if you are positive, then only people can be positive. So are you positive? Yes. Are you positive? Yes. Okay, so let me see that. एक दूसरे को देखो और मुस्कुराओ, जैसे फादर चेतन ने बोला था। Okay. सामने वाले को बोलो, I love myself. बोलो, I love myself. आजू बाजू वाले लोगों को बोलना है ना, एक पकड़ लो, जैसे मैं फादर को पकड़ रहा हूं। फादर जी, I love myself. I love myself. Yes, हम दोनों को बोलना है I love myself. Okay, ready? 3, 2, 1, start. I love myself. Very good. है ना? Now दूसरा, when you start loving your own self, then only you can be a lady like this. मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं, अगर वो अपने आप से प्यार नहीं कर रही होती तो आपको कभी प्यार नहीं दे सकती थी। तो अब आपको बोलना है I love you. I love you. Okay? So statement ऐसा रहेगा, I love myself. I love you. I love you. And we all are in love. Okay? Clear है?
ये पूरा स्टेटमेंट बोलना, वन मोर टाइम। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, वी ऑल आर इन लव। अब इसको एक्शन के साथ बोलना है। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, एंड वी ऑल आर इन लव। बात एक साथ बोलिएगा। 1 2 3 स्टार्ट। I love you. I love you. I love you, sir. इसी को 3 बार बोलना है, 3 टाइम्स, ओके? एक बार इधर बोलना है, एक बार उधर बोलना है, एक बार पीछे बोलना है, ओके? 3 अरे 4 बार बोलो, आगे भी बोलना है, ओके? 3 2 1 स्टार्ट। I love myself. I love you. Okay, one more time. I love you. I love you. I love myself. I love myself. And we all are in love. Okay. देखो एक सिंपल सा एक्टिविटी है। अगर आप ये रोज उठ के राइट अपने आप को कांच में देख के करोगे, मैं गारंटी देता हूँ यू विल बी अ चेंज पर्सनालिटी। अभी होता क्या है, हम सुबह सुबह उठते हैं, कांच में देखते हैं और महसूस करते हैं ओ तेरी फुंसी आ गई रे। भैया फुंसी आएगी, आने दो, राइट? उसको रोको मत। अगर उसको रोका तो मेरे ऊपर में ऐसी ऐसी जगह से आएगी कि बैठ भी नहीं पाओगे, इसलिए आने दो। मेरे शब्दों पे ना जाओ, मेरी भावनाओं को समझो, राइट? किसी चीज को रोको मत, लेकिन समझो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा करना गलत नहीं है, बट कॉन्शियसली गुस्सा आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्शियस एंगर। 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ओके, विल गो फॉर अ डांस। हम लोग एक डांस करेंगे, तैयार?